हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर मित्रा। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करिए चैनल को। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं MAG-11 का फ्लोटिंग ओपेरा। इसे लिखा है जॉन बाथ ने। इसको पब्लिश जो है वो किया गया था 1956 में। इसकी जो एंडिंग थी 1956 में वो कुछ और थी और उसको चेंज कराया गया था। वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल एंडिंग थी, उसको एंडिंग चेंज करा के 1967 में दोबारा से पब्लिश कराया गया था। सो गाइज, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की और फटाफट शुरू करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे लीड कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट, वो है हमारा टॉड एंड्रयू। ये एक 54 ईयर ओल्ड आदमी था और ये जो है एक लॉयर है। ये एक होटल में रहता है। ये जो है ये कुछ लिखना शुरू करता है, एक स्टोरी लिखना शुरू करता है बुक में, और ये अपने एक दिन के बारे में डिस्क्राइब करता है। वो एक दिन इसका कौन सा था? 22 जून 1937 में, 1937। और ये लिखता कब है? 1954 में लिखता है ये चीज़। तो ये इस दिन के बारे में लिखता है और ये बताता है, उसमें लिखता है कि एक ऐसा दिन था जब वो सुसाइड करने का ठान लेता है। वो एक शिप इमेजिन करता है और यहाँ पे जो फ्लोटिंग ओपेरा है वो भी एक शिप की तरह है। तो ये कहता है कि लाइफ जो होती है ना हमारी, वो एक शिप की तरह होती है। तो इसीलिए इसका नाम फ्लोटिंग ओपेरा रखा गया है। अब यहाँ पे दो और कैरेक्टर्स हैं जो इसके साथ वहाँ पर थे, उस होटल में रहते थे। वो थे जेन और हैरिसन। ये दोनों जो थे ये कपल थे, मैरिड कपल थे। और ये दोनों जो हैं वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत ही मॉडर्न दिखाना चाहते थे, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न। जेन जो थी, इसका जो अफेयर था वो टॉड के साथ था और ये इसके साथ रेगुलर फिज़िकली और हर चीज़ में इन्वॉल्व थी। बट हैरिसन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न दिखाना चाहते थे अपनी लाइफ को। इनकी एक बेटी भी थी, जेन की एक बेटी भी थी, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन थी कि वो किसकी बेटी है, हैरिसन की या टॉड की, क्योंकि दोनों के साथ ही वो फिज़िकली इन्वॉल्व थी। तो उसको नहीं पता था कि ये एक्चुअली में किसकी बेटी है। अब यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी बात होती है कि जो टॉड है वो सिर्फ एक दिन का रेंट देता था वहाँ पे, सिर्फ एक दिन का। नेक्स्ट डे का बाद में देता था, मतलब एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं देता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो कब मर जाए कुछ पता नहीं है। यहाँ पे वो अपनी एक गर्लफ्रेंड को भी याद करता है, बेटी नाम की। जब वो 17 साल का था तो उसकी एक गर्लफ्रेंड थी बेटी नाम की, जिसके साथ उसका फर्स्ट जो इंटरकोर्स था, सेक्सुअल एक्सपीरियंस था, वो बहुत ही बुरा था। तो उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, आर्मी ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद वो जर्मन सोल्जर से वहाँ पे लड़ता है। बट वहाँ पे जाके ना उसे ये पता लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिल का है। खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, ये सब चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, मतलब स्ट्रेस नहीं ले पाती थी उसकी बॉडी। ये चीज़ उसे पता लगा और उसको ये भी पता लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा कभी भी उसको हार्ट अटैक जो है आ सकता है। तो ये सब उसकी एक दिन की इमेजिनेशन थी। और उसको ये भी पता चलता है कि उसका जो फादर है उसने सुसाइड कर लिया है। क्यों? क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गया था। उसके बाद कुछ दिन बाद उसको ये भी पता लगता है कि जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा वो प्रॉस्टिट्यूट के धंधे में चली गई है, प्रॉस्टिट्यूशन में चली गई है। तो इससे उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और इन सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करके, मतलब जितना भी उसको ये सब इंसिडेंट उसके साथ हो रहे थे, वो इतना ज़्यादा हर्ट हो जाता है उस टाइम पे कि उसने उस दिन डिसाइड किया था कि वो मर जाएगा, मतलब सुसाइड कर लेगा। और उसके बाद वो सुसाइड तो करना चाहता है, लेकिन उस होटल में, मतलब वो जो होटल था वो एक बोट पर था, तो वो वहाँ पर क्या करता है, एक गैस बोट को रोकने की कोशिश करता है और एक गैस चैम्बर को ओपन कर देता है।
तो वो उस बोट में 699 पीपल और थे, तो वो यानी कि टोटल 700 पीपल थे, तो वो उन सबको मारने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे वो सुसाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो मर्डरर भी बन रहा है 699 लोगों का। बट उसका जो प्लान होता है वो फेल हो जाता है और सब लोग बच जाते हैं और वो खुद भी बच जाता है। इसके बाद वो डूब के मरने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद फिर वो बहुत कोशिश करता है। उसके बाद सडनली उसके दिमाग में एक पॉजिटिव थॉट आता है और वो कैंसिल कर देता है अपना सुसाइड। वो ये सोचता है कि भाई मैं इतना क्यों एफर्ट कर रहा हूँ मरने के लिए, जो होगा देखा जाएगा। वहाँ पे एक और उसका फ्रेंड होता है हैकर नाम का, जो कि वो भी सुसाइड करने की कोशिश करता है सेम वहाँ पे। और वहाँ पे वो पिल्स लेके, बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स लेके कोशिश करता है मरने की और बंद बंद कर लेता है रूम। तो फाइनली जब उसको पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, पॉजिटिविटी ऑप्टिमिस्ट बनता है वो, उसके बाद वो जो है हैकर की भी जान बचा लेता है। तो ये काम वो अच्छा करता है ऑप्टिमिस्ट होने के बाद। तो यही थी स्टोरी इस पूरी फ्लोटिंग ओपेरा की। आई होप आपको समझ आई हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस video, hit the like button, keep sharing, keep liking, and do subscribe my channel.